10 लाख दिए जलाए गए क्योंकि 500 साल के बाद राम की जन्म भूमि पर एक महामंदिर का इफ्तिताह हुआ है। अयोध्या के मनाज़र देखकर लगता है कि यह हर लिहाज से एक तारीखी मौका है। कई साधु हज़ारों मील का सफ़र पैदल तय करके पहुंच रहे हैं, कई घुटनों के बल रेंग कर पहुंच रहे हैं। टीवी एंकर भी साधुओं का रूप भरकर भजन गा रहे हैं। हर रंग में भंग डालने वाले आदि नकाद हमें यह याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर 500 साल पहले एक बाबरी मस्जिद भी थी। फिर सन 1949 में एक मकामी साधु ने रात की तारीकी में मस्जिद में कुछ मूर्तियाँ रख दी। मकामी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद वालों से कहा, आप चंद दिन यहाँ नमाज ना पढ़ें क्योंकि नक्शे अमन को खतरा है। इसके बाद वहाँ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तनाज़ा शुरू हुआ। एक गुमनाम महल्ले में की गई एक छोटी सी शरारत हिंदू इंतहा पसंदों का और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान का ख्वाब बन गई। अब कहा जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाला अजीम मंदिर हिंदू मज़हब का वेटिकन होगा, जिस तरह मसीही मज़हब के मानने वालों का है, क्योंकि हिंदू मज़हब में एक मरकज़ी रूहानी रहनुमा या पोप जैसी किसी हस्ती की गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शायद ये नया मनसब भी अपने नाम करने का फैसला किया। अयोध्या में रंगो नूर की बरसात कदीम बादशाहों की ताजपोशी की याद दिलाती है। वैसे तो मोदी और उनके भक्तों ने हिंदुस्तान की तारीख और स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों से मुग़ल बादशाहों के नामो निशान मिटाने का तहिया किया हुआ है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुद ही अपनी अदाओं में बादशाह नजर आते हैं। अयोध्या पहुंचने वाले कुछ साफियों ने यह भी शिकायत की है कि यहाँ राम से ज़्यादा मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं। बादशाह बनने के लिए या कम अज़ कम अपने आप को बादशाह मनवाने के लिए दो काम ज़रूरी हैं, एक बड़ा कत्लेआम और एक तारीखी इमारत की तामीर जो सदियों तक बादशाहों के नाम से याद रखी जाए, जैसा कि ताजमहल, हराम मिस्र या बादशाही मस्जिद। कत्लेआम का इल्ज़ाम मोदी पर तब से था जब गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने दिल्ली तरफ उड़ान भरी थी। अब राम मंदिर बनाकर उन्होंने बादशाही की दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है और साथ राम को भी वापस अपने घर लाए हैं और इनकी जन्म भूमि पर एक महामंदिर तमीर किया और अब तारीख ने कम अज़ कम अगले 500 साल तक तो याद रखेगी। बादशाह बनने की एक तीसरी शर्त भी है कि बादशाह ज़मीन पर खुदा का साया समझा जाए। बादशाह वो बनता है जो पहले गुफ्तार से और फिर तलवार से अपनी रियाया को यकीन दिलाए कि इसका हुक्म अल्लाह का हुक्म है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के मुंतखब रहनुमा हैं। इलेक्शन आया चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मोदी जी ने अपने आप को राम का अवतार और एक नए हिंदू राष्ट्र का बादशाह बनने की ताजपोशी का बंदोबस्त किया, इसलिए आज अयोध्या में 10 लाख दिए जलाए गए हैं। शंकराचार्यों, अपोजिशन पार्टियों, हिंदू महासभा के लोगों और बड़ी तादाद में आम हिंदुओं ने इस बात का एलानिया बाइकाट करके यह साबित कर दिया है कि यह बीजेपी का खालिस सियासी प्रोग्राम था। इसका मकसद आम इंतखाबात में हिंदू वोट हासिल करना है और इसका हिंदू धर्म से दूर का भी वास्ता नहीं है। शंकराचार्य ने कहा है कि यह प्रोग्राम राम मंदिर के बारे में नहीं है बल्कि वोटों के बारे में है। उन्होंने कहा है कि पोष के नामुनासिब महीने में प्रांत प्रतिष्ठा का सवाल ही पैदा नहीं होता। शंकराचार्य ने कहा है कि यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो बराह रास्त बीजेपी के सियासी मफादात को पूरा करने के लिए मुनक़द किया जा रहा है। शंकराचार्य ने प्रोग्राम में शिरकत से इनकार करते हुए मोदी पर खुला हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मोदी भगवान जी की मूर्ति को स्पर्श करें और मैं वहाँ खड़ा होकर तालियां बजाऊं, यह तो मर्यादा के खिलाफ है। कांग्रेस ने भी राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत से साफ इनकार करते हुए कहा कि यह बीजेपी और आरएसएस के सियासी नजरियात की मनसूबाबंदी है। अपने एक जारी बयान में उन्होंने कहा कि मजहब एक ज़ाती मामला है, लेकिन बीजेपी मंदिर बनाने के बाद में अपने सियासी मकासद इस्तेमाल कर रही है। एक नामुकम्मल मंदिर का इफ्तिताह इंतखाबी मुहिम की एक चाल है। मुस्लिम रहनुमाओं ने भी अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि बाबरी मस्जिद से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुसलमान मुतमईन नहीं है, क्योंकि अदालत ने इस बात को खुद तस्लीम की है कि इस बात की कोई शहादत मौजूद नहीं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इनका कहना है कि अदालत ने यह बात भी तस्लीम की है कि बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर इसमें मूर्तियाँ रखने का अमल और फिर इसकी मसमारी मुजरमाना कार्रवाई थी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक मखसूस तरीके के मजहबी जज्बात का ख्याल रखते हुए वहाँ मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी।